मन ही मन विचार करने लगे, उसके रूप को देख करके मोहित हो गए और विचार करने लगे, यदि ये कन्या मेरा ही वरण कर ले तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। माया ने मोह लिया। और महाराज, ऐसा इस संसार में कौन है कि जिससे माया नहीं व्यापी। अब नारद जी विचार करने लगे कि ये कन्या मेरा वरण करे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सोचने लगे, बोले सभी कामों को बनाने वाले भगवान ही हैं। तो नारद जी तप करने के लिए बैठे, और जैसे ही तप करने के लिए बैठे तो मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले कहो नारद। पूरा वृतांत नारद जी ने कहा। जब पूरा वृतांत बताया तो नारद जी प्रभु से कहने लगे, प्रभु वो कन्या मेरा वरण तभी कर सकती है जब आप एक काम कर दें। बोले क्या। नारद जी कहते हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आने भांति नहीं पावहूं ओही। हे प्रभु, आपसे ज्यादा सुंदर इस संसार में कौन है। आप यदि मुझे अपना रूप दे दें, आप मुझे अपना रूप दे दो तो वो कन्या मेरा वरण कर ले। भगवान मुस्कुराए। भगवान कहने लगे, नारद मैं तो अपने भक्तों का हित करता हूं, तो आपका भी हित करूंगा। नारद जी कहते हैं, जे विद होए नाथ हित मोरा, करहूं सुवेग दास में तोरा। भगवान कहते हैं, अरे नारद जी आप हित चाहते हो, जे ही विद होए परम हित तोरा। जिस प्रकार आपका परम हित होगा मैं वही करूंगा। भगवान ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए और नारद जी का स्वरूप मुख बंदर का बना दिया। अब तो नारद जी उस सभा में पहुंच गए, शिव माया से मोहित हैं, अपने आप को विष्णु स्वरूप समझ रहे हैं। वहीं पर दो भगवान शिव के गण लगे हुए हैं, भगवान ने ही लगा रखा है। अब वो कहते हैं, वाह वाह वाह, देखो कितने सुंदर हैं, इनका तो विष्णु जी का रूप है और जरूर कन्या इनका ही वरण करेगी। दूसरा कहने का, नहीं नहीं नहीं, इनका तो मुख बंदर का है और इनको इनका कन्या वरण नहीं करेगी। ये तो वैसे ही इस कन्या को पाने की अभिलाषा कर रहे हैं, व्यर्थ ही कर रहे हैं। इनका देखो तो सही, मुख बंदर का है, लेकिन नारद जी शिव माया से मोहित हैं, कुछ नहीं समझ बैठे हुए हैं। उसी सभा में नारद जी ने देखा कि कन्या वरमाला जयमाला लेकर के आ रही है। अब नारद जी को तो पता है कि हमसे सुंदर कौन, माला तो अपनी गले में पड़ने वाली है। बैठे हुए हैं, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि धरी न पितनु वहां गयऊ कृपाला, कृपाला। धरी न पितनु वहां गयऊ कृपाला, धरी न पितनु वहां गयऊ कृपाला। कुंवरी हरस मेलेऊ जयमाला, मेलेऊ जयमाला। सूत जी कहते हैं, वहां ठाकुर जी भी रूप धारण करके विराजमान है, नर रूप धारण करके आए हुए हैं। अब तो नारद जी को देखा, बंदर का मुख है, श्रीमती ने अपना मुख मोड़ा और आगे को चले गए। अब तो नारद जी बार बार उछल कूद करने लगे, फिर आगे गए, श्रीमती को अपना मुख दिखाया, लेकिन श्रीमती ने फिर अपना मुख मोड़ लिया और प्रभु के गले में माला पहना। अब तो सब हंसने लगे। नारद जी ने देखा, नारद जी विचार करने लगे, और जैसे ही जल में अपना मुख देखा तो विचार करने लगे कि हमारा मुख तो बंदर का है। अब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया। जैसे ही क्रोध आया, शिव माया से वो नगरी
समाप्त कर दिया। नारद जी को क्रोध आया तो रुद्रगणों को श्राप दिया। रुद्रगणों से कहने लगे आपने भी हमारा हास्य किया। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप वश भय सकल अघरूप। आप जाओ घोर राक्षस बनोगे, मृत्यु लोक पर जाओगे और राक्षस बनोगे। अब तो नारद जी क्रोध में भागे हुए घूम रहे हैं। अब जैसे ही आगे पहुंचे तो स्वयं ठाकुर जी उसी कन्या को लेकर के, श्रीमती को लेकर के नारद जी को रास्ते में मिले। नारद जी कहने लगे आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और शंकर भगवान ने आपको परम स्वतंत्र करके अच्छा नहीं किया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावई मन ही करहूं तुम सोई। आपको जो परम स्वतंत्र बना दिया है ये अच्छा नहीं किया, जो मन में आता है वो ही करते हो। इसलिए मैं आज आपको सबक सिखाता हूं। आपने मुझे नारी के विरह में पागल किया है कि बंचेहु मोहि जवन धर देहा सोई तन तनु धरहूं श्राप मम एहा। आप भी ऐसा ही रूप धारण करोगे, आप भी पुरुष बन करके इस संसार में नर बन करके आओगे और मम अपकार कीन तुम भारी नारी विरह तुम हो दुखारी। आप भी इस संसार में आओगे और मेरा अपकार किया है, अपमान किया है, इसलिए नारी के विरह में आप भी तड़पोगे। आपको भी नारी का विरह होगा, दुख होगा। आज जैसे ही विचार किया और कहा आपने मुझे बंदर बनाया, बंदर का मुख दिया, कप्य आकृति तुमहु कीन हमारी। आपने मेरी बंदर की आकृति बनाई है तो ये करहीं कीस सहाय तुम्हारी, बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। लेकिन जैसे ही शिव माया हटी तो नारद जी ने देखा कि श्रीमती तो वहां है ही नहीं, ठाकुर जी ही हैं। अब जब माया हटी तो नारद जी को होश आया। नारद जी कहने लगे प्रभु क्षमा करो, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझे आप क्षमा कर दो। मृषा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। मेरा जो श्राप है ये नष्ट हो जाए, चरणों में गिर पड़े। लेकिन विष्णु भगवान कहते हैं खेदम कुरु में भक्ता वरस्तम नात्र संशय। हे नारद जी आप वैसे ही दुख मत करो, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ है इसमें आपका और मेरा या और किसी का कोई दोष नहीं है। ये जो कुछ हुआ है शिव माया से हुआ है, भगवान की माया से हुआ है। तो माया बड़ी बलवती है, इसलिए जपहु जाए शंकर सतनामा होई हृदय तुरत विश्रामा। आपको जो दुख हो रहा है तो जा करके शंकर के नाम को जपिए, शंकर सतनामा होई हृदय तुरत विश्रामा। हृदय को तुरंत ही विश्राम मिल जाएगा। हे नारद जी आप जाइए। देखो नारद जी ने शिव नाम को जपा और उनके हृदय को अपार शांति मिली। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, नारद जी ने कामदेव पर विजय तो प्राप्त की लेकिन अवमान हो गया और उस अवमान ने ही काम को बिगाड़ दिया, उलझनों में डाल दिया। अब देखो कभी कभी जैसे औषधि लेते हैं ना, तो जब ज्यादा ले लेते हैं तो नुकसान कर जाती है, रिएक्शन कर जाती है। ऐसे ही भैया ये जो भक्ति है, दान है, जप तप है, ये भी कभी कभी रिएक्शन कर जाता है।